चलिए बढ़ेंगे आगे। शिक्षक बहाली का रिजल्ट आ गया, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन और काउंसलिंग में पसीने निकल रहे हैं। बदइंतजामी का हाल यह है कि कई महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गई, लेकिन कोई देखने पूछने वाला नहीं है। रिपोर्ट देखिए। 20 तारीख को है, पहले दिन लाइन लगाए, दूसरे दिन लगे। पहले कहते हैं टोकन यहाँ मिलेगा, फिर वहाँ दे देते हैं। देश की सबसे बड़ी शिक्षक बहाली के दावे का जरा सच देख लीजिए। बदइंतजामी ऐसी कि रूह कांप जाए। कोई भीड़ में बेहोश हो रहा है, तो कोई जाड़े में पसीने से पानी पानी हो चुका है, और जिसने विरोध किया उसे पुलिस के चाटे ने लाल कर दिया। तस्वीरें बेगूसराय की है, और ये है वो भविष्य के गुरुजी लोग जिनके ऊपर बिहार के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होगी। इन लोगों ने बीपीएससी की शिक्षक बहाली परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परीक्षा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सुबह से ही बेगूसराय जिला निबंधन और परामर्श केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी हुई है। आलम यह है कि कई महिला अभ्यर्थी भीड़ में बेहोश होकर गिर पड़ी। पर कोई सिस्टम नहीं है, ये सब कुछ ये लेडीज एक भी प्रशासन नहीं है। ये लेडीज लोग कितना बेहोश हुए हैं। 5 आदमी को हम लोग निकाले पब्लिक मिलकर। यूपी और बिहार के दूर दराज इलाके से आए कई अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 दिन से यहाँ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। कभी इधर तो कभी उधर लाइन में खड़ा किया जाता है, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। सर मैं यूपी से फैजाबाद से आया हूँ। 20 तारीख को यहाँ 12 बजे डीवी के लिए आया हूँ सर। अच्छा सर मैं टोकन तक नहीं मिला हुआ। 3 दिन से लाइन में धक्का मुक्का खा और कोई व्यवस्था करके रखे हुए है, ये विद्यार्थी परेशान हो रहा है। अव्यवस्था से नाराज अभ्यर्थियों ने जब हंगामा शुरू किया तो व्यवस्था सुधारने की बजाय थाना प्रभारी चाटे बरसाने लगे। चले जाने वाली चीज तब तक उन्होंने कह दिया कि ड्रामा कर रहे हो तुम, चाटे वाटे मार दिए, हम गिर गए। फिर मेरे पैर में यहाँ लगी, सीढ़ी से बीच उतर रहा था, एकदम गिरा। उन्हें जाने गिराया। कौन मारा? अभ्यर्थियों का कहना है कि कहने को तो यहाँ 22 काउंटर हैं, लेकिन काम मात्र 16-17 काउंटर पर ही हो रहा है। वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है और टोकन के लिए मारामारी तक की नौबत आ चुकी है। कहाँ से आई है? यूपी से। कब आई थी? सुबह ही आए हैं 7 बजे। टोकन नहीं दे रहा? टोकन नहीं दे रहे हैं। करीब 1,22,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग हो रहा है। सवाल है कि क्या प्रशासन को ये नहीं पता था? अगर पता था तो व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? इस तरह की लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अब शिक्षक बहाली में बदइंतजामी को समझते हैं। बिहार में 1,70,461 पदों पर शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई। शिक्षक बहाली परीक्षा में 1,22,324 उम्मीदवार पास हुए। अब सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली कर दी जाए। उसके लिए बहुत तेजी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और उसके बाद बहाली के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जा रही है। समझने वाली बात यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शिक्षक अभ्यर्थी सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वेरिफिकेशन सेंटर पर व्यवस्था का अभाव है, जिसकी वजह से शिक्षक अभ्यर्थियों को खासी परेशानी हो रही है। दूर दूर से वेरिफिकेशन के लिए आए अभ्यर्थियों को भटकना पड़ रहा है, जबकि बीपीएससी और शिक्षा विभाग को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरी खबर की। तो शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी वेटिंग के बदले मेधा सूची जारी कर सकती है, यानी कि जो अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन पर होंगे उनको संजीवनी मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर राज्य के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार दुर्गा पूजा के बाद बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लगा सकती है।
बिहार में आजकल एक ही बात की सबसे ज्यादा चर्चा है और वो है शिक्षक बहाली। आज शिक्षक बहाली से जुड़ी दो बड़ी खबर है। पहली ये कि शिक्षा विभाग से निर्देश मिलते ही बीपीएससी वेटिंग के बदले मेधा सूची जारी करेगी और मेधा सूची के आधार पर रिजल्ट जारी हो सकता है, जिससे जो अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन पर होंगे उनको मौका मिल सकता है। और दूसरी खबर नियोजित शिक्षकों से जुड़ी है। सरकार दुर्गा पूजा के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 पर मुहर लगाएगी। अब पूरी बात को विस्तार से समझ लीजिए। बिहार में कुल 1,70,461 पदों पर बहाली निकली थी, जिसमें 1,22,324 उम्मीदवार पास हुए। यानी 1,22,324 उम्मीदवारों को शिक्षक पदों पर सरकारी नौकरी पक्की हो गई। मतलब ये करीब 50,000 सीट अब भी खाली हैं। यही नहीं, कई अभ्यर्थियों का दो जगह चयन हो गया है, जिससे एक सीट खाली रह सकती है। वहीं दूसरी ओर सत्यापन के दौरान प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर भी रिजल्ट रद्द होगा और सीट खाली रह सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने निर्णय लिया है कि वो वेटिंग के बदले मेधा सूची जारी करेगी, लेकिन शिक्षा विभाग का निर्देश मिलने के बाद। वहीं दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार दुर्गा पूजा के बाद बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 पर मुहर लगा सकती है। इसके लिए शिक्षकों के सुझाव मिलने के बाद जल्द बैठक होगी। विशिष्ट शिक्षक को लेकर जो आपत्ति है उस पर चर्चा होगी। अक्टूबर अंत तक बैठक कर फाइनल प्रस्ताव तैयार होगा और कैबिनेट में मुहर लगते ही सीएम नीतीश कुमार इसकी घोषणा कर देंगे। मतलब कि दीपावली से पहले राज्यकर्मी की घोषणा की तैयारी चल रही है, जिससे 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का मौका मिलेगा। लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए विभागीय परीक्षा जरूर देनी होगी। यानी जो शिक्षक अभ्यर्थी कम अंक से पीछे छूटे होंगे उनको तो मौका मिलेगा ही, राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनने का अच्छा मौका है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब वेटिंग के बदले मेधा सूची के मायने समझते हैं। बिहार में 1,70,461 पदों पर शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई। शिक्षक बहाली परीक्षा में 1,22,324 उम्मीदवार पास हुए, यानी करीब 50,000 सीट खाली रह गई। लेकिन बीपीएससी ने कई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की, यानी जो सीटें खाली थी उनको भरने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई। समझने वाली बात यह है कि कई अभ्यर्थियों का दो जगह पर चयन हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों की वजह से एक पद खाली रह जाएगी। यही नहीं, सत्यापन के दौरान भी कई अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से सीट खाली रह जाएंगी और यही वजह है कि सीटें खाली होने के बाद में निर्णय लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर दूसरे श्रेणी को मौका मिलेगा। प्राइमरी से उच्च माध्यमिक में मौका मिल सकता है। फाइनल वेरिफिकेशन के बाद सूची तैयार की जाएगी। मेधा सूची के आधार पर रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है और जो बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी होंगे उनकी लॉटरी लग सकती है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे